नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑन द पॉइंट में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के ऊपर। आज से राजस्थान के लोक देवताओं की एक विशेष सीरीज जो है चालू कर दी गई है। आज है जो इसका पहला पार्ट है और कल जो है इसका अगला पार्ट आपके सामने आएगा। राजस्थान के लोक देवताओं पर चर्चा करने से पहले आपको ये विदित होना चाहिए कि लोक देवता होते क्या है। लोक देवता से तात्पर्य है वे सामान्य जन थे, ये भी सामान्य जन थे, लेकिन उन्होंने समाज के हित में और जनहित में कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा और इन्हें लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है। मुसलमान भी जो है इन्हीं लोक देवताओं को पीर समझकर इनकी पूजा करते हैं और राजस्थान में ऐसे 5 लोक देवता हैं जिन्हें पीर समझकर मुसलमान भी पूजा करते हैं, इसलिए पंचपीर कहा जाता है। तो पंचपीर जो है हिंदू धर्म के 5 लोक देवता हैं जिन्हें मुसलमान भी पीर समझकर पूजते हैं। ठीक है, तो पंचपीर कौन थे? तो हिंदू धर्म के 5 लोक देवता जिन्हें मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं। फिर आते हैं पंचपीर, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मैहा जी, मांग लिया है। तो राजस्थान के पंचपीर यानी जो ऐसे लोक देवता जिन्हें मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं, तो वो कौन है? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मैहा जी, मांग लिया। आज हम बात करेंगे रामदेव जी के ऊपर और अन्य जो लेख देता है उनके ऊपर हम बात करेंगे कल। तो रामदेव जी के ऊपर शुरू करते हैं, तो बोलो बाबा रामदेव जी की जय। इसी के साथ में अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रामदेव जी हैं, इन्हें विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें रूणेचारा धणी, लीले घोड़े वाले बाबा, रामसा पीर आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। रामदेव जी को रूणेचारा धणी, लीले घोड़े वाले बाबा और रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज और अवतार तिथि भी कहते हैं। इनका जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनकी माता मेणा दे, पिता अजमाल जी तंवर और पत्नी जो थी वो नेतल दे थी। रामदेव जी जो थे वो तंवर वंशीय थे और इनकी पत्नी जो थे वो अमरकोट पाकिस्तान की रानी थी। ठीक है, और जो आगे की बात करते हैं तो रामदेव जी के गुरु जो हैं वो योगी बालीनाथ थे। हम जानते हैं कि योगी बालीनाथ जी जो थे हड़बू जी के भी जो है गुरु जी थे। ये हड़बू जी जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। एक टॉपिक जो है, एक ये प्रश्न है जो रामदेव जी के संबंधित है, जिसमें आपको ध्यान भी रखना है कि जो लीले घोड़े वाले बाबा है रामदेव जी को कहा जाता है, लेकिन यदि आपसे पूछे कि घोड़े वाले बाबा, तो घोड़े वाले बाबा के अंदर आप जवाब देंगे कर्नल जेम्स टोड, और आपको पूछे कि लीले घोड़े वाले बाबा, तो आप जवाब देंगे रामदेव जी। हमने ये बात की कि रामदेव जी का जन्म जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बाबेरी बीज अवतार तिथि से कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज के दिन हुआ था, जिनकी माता का नाम मेणा दे, पिता अजमाल जी तंवर, पत्नी नेतल दे और गुरु जो है योगी बालीनाथ जी हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आगे कि भाई जो योगी बालीनाथ जी हैं, इनकी समाधि जो है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की समाधि जो है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। आगे है कि हड़बू जी सांकला जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, जो हड़बू जी के भी जो गुरु थे वो योगी बालीनाथ थे और जो हड़बू जी हैं रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी ने बाल्यकाल में भैरव राक्षस का वध करके पोखरण को पुनः बसाया था। आप जानते हैं और आपने विभिन्न प्रकार के अन्य संसाधनों या सूत्रों से यह देखा है कि रामदेव जी जो थे, जिन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था बाल्यावस्था में। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ के बीकानेर के जागीरदार विजय सिंह के साथ कर दिया था। रामदेव जी ने बाल्यकाल में भैरव राक्षस का वध करके पोखरण को पुनः बसाया था। इसके साथ में रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के जागीरदार विजय सिंह के साथ में कर दिया था। इनकी एक बहन और थी जो धर्म बहन थी, जिसे हम डालीबाई के नाम से जानते हैं, जिनकी जाति है मेघवाल थी। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी ने पोखरण जो है अपनी भतीजी या बहन को दहेज में दे दिया था। इस तथ्य से संबंधित
कुछ वाद विवाद है, यानी ये तथ्य जो है इसमें विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मान्यता है। कुछ कहते हैं कि ये जो पोकरण है इन्होंने अपनी बहन को दे दिया था दहेज में, लेकिन कुछ विद्वानों को मानना है कि यह जो है भतीजी को दे दिया था। तो अपने को ये याद रखना है कि रामदेव जी ने पोकरण अपनी भतीजी या बहन को दहेज में दे दिया था। कालांतर में रामदेव जी पोकरण से रुणेचा आ गए और मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि रामदेव जी ने पोकरण को दहेज में अपने भतीजी या बहन को दे दिया और वो वहाँ से निकल कर अपने रुणेचा पहुँचे और वहाँ मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। आगे बात करते हैं रिखिया। तो जो इससे संबंधित है, यानी देखो धर्म बहन किसको बनाया, डालीबाई को, जो मेघवाल जाति की थी। तो जो रिखिया हम किस कहते हैं, वो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हीं को रिखिया कहते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है इनके मंदिर पर 5 रंगों की ध्वजा होती है जिसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर के ऊपर 5 रंगों की एक ध्वजा होती है जिसे हम नेजा कहते हैं। रामदेव जी का जो मंदिर है, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। यानी कि जो रामदेव जी का मंदिर है वो तो स्थित कहाँ है, रुणेचा में। उनके मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। इनके मंदिर में पगलिया या रामदेव जी का चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको पूछ सकते हैं कि रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है। तो रामदेव जी के पगलियों यानी रामदेव जी के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। अगला है रुणेचा का मेला। रुणेचा का मेला रामदेवरा मंदिर रुणेचा जैसलमेर में पड़ता है। यानी जो आप जो विभिन्न बोलचाल की भाषा में कुछ लोग इसका ऐसा प्रयोग करते हैं कि रामदेवरा का मेला, ऐसा नहीं है, उसे रुणेचा का मेला कहा जाता है जो रामदेवरा मंदिर रुणेचा गांव जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, यह मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है और तथा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समापन इसका होता है। यानी कि यह मेला जो है शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाप्त हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जिस प्रकार आपको आगे बताया गया था कि रामदेव जी का जो है जन्म हुआ था, उसी का अवतार तिथि और बाबे की बीज के नाम से जाना जाता है, और जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी है जिस समय उन्होंने समाधि ली थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्होंने समाधि जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी, लेकिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक दिन पहले इनकी धर्म बहन जो है डालीबाई के द्वारा समाधि ली गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि यह जो मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होता है तथा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समापन इसका होता है। इस मेले की विशेषता है कि यह मेला जो है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम या सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा जो है मेला कहलाता है। और यह पश्चिमी राजस्थान का धार्मिक दृष्टि से, यह पश्चिमी राजस्थान का धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, रामदेव जी का मेला जो है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, इसी के साथ में पश्चिमी राजस्थान का धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, आगे जो हम बात करते हैं जम्मा। जम्मा जो होता है वो कामड़िया पंथ की महिलाएं इस मेले में जो मंदिर होता है उस मंदिर में रात्रि में जागरण करती है, जिसे जम्मा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो कामड़िया पंथ जो रामदेव जी के द्वारा शुरू किया गया था, उस पंथ की महिलाएं जो है मेला जब शुरू होता है और मेले के खत्म होने के बीच में जो दिन होते हैं उनमें रात्रि जागरण में जो रात्रि को जागरण करती है उसी को जम्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो है 13 ताली नृत्य। रामदेव जी के मंदिर की एक विशेष जो है मेले की एक विशेष विशेषता है वो है 13 ताली नृत्य। यह भी कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह इस नृत्य का जो है प्रमुख केंद्र जो है वो रुणेचा है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 तरह के विभिन्न प्रकार के जो घुंघरू हैं जो कमर पर बांध कर 13 तरह के विभिन्न प्रकार के जो है भाव भंगिमा या विभिन्न प्रकार के जो है हाव भाव प्रकट करके यह जो है नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि रामदेव जी ने जो है कामड़िया पंथ की स्थापना की थी या इसकी शुरुआत की थी। कामड़िया पंथ की जो शुरुआत हुई वह रुणेचा में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए जो रामदेव जी ने आंदोलन चलाया था, इसी से कामड़िया पंथ की शुरुआत हुई थी। यानी कि रामदेव जी ने रुणेचा में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए जो आंदोलन चलाया था, जिसे कामड़िया पंथ के नाम से जाने जाना लगा।
उसके बाद हमें एक बात हमें ध्यान होना चाहिए कि रामदेव ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन में रामदेव जी ने क्या किया था कि जो लोग हिंदू से जबरन मुसलमान बनाए गए थे, यानी वे हिंदू जिन्हें विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं से मुस्लिम बना दिया गया था, रामदेव जी ने उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया, जिसे शुद्धि आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया? शुद्धि आंदोलन कहा गया। रामदेव जी के द्वारा दो प्रमुख कार्य किए गए, एक तो कामड़िया पंथ की स्थापना और एक शुद्धि आंदोलन करवाया गया। इसी प्रकार जो अगला तथ्य है उसमें है कि रामदेव जी ने जो है रुणेचा में राम सरोवर झील का निर्माण करवाया। रामदेव जी ने रुणेचा में राम सरोवर झील का निर्माण करवाया। आपसे पूछा जा सकता है कि राम सरोवर झील का निर्माण किसने करवाया, यह कहाँ स्थित है? तो ये रुणेचा जैसलमेर में स्थित, और इसका निर्माण किसने करवाया? रामदेव जी ने। इसी के किनारे, इसी के पाल पर 1462 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, रामदेव जी ने इसी झील के किनारे, कौन सी? राम सरोवर झील के किनारे 1462 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जीवित समाधि ली थी। आगे हमें ध्यान रखना है कि इनसे एक दिन पूर्व, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई ने इसी झील की पाल पर समाधि ली थी। अन्य जो प्रमुख तथ्य हैं वो इस प्रकार से रामदेव जी के बारे में उनके अवतार से संबंधित, उनके वंश से संबंधित, उनके भक्त या सहयोगी से संबंधित, और एक है उनकी रचनाओं से संबंधित। ठीक है, ये कुछ 4 बिंदु जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनको आपको अवश्य करके याद रखना है और ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, रामदेव जी जो अवतार थे वो भगवान कृष्ण के अवतार थे। ये ध्यान रखें कि यदि ऑप्शन में विष्णु के अवतार हो तो उसको सही नहीं करना है, हमें कहाँ सही करना है? भगवान कृष्ण के अवतार पर। यह वंशज, यानी कि जो ये रामदेव जी हैं, यह अर्जुन के वंशज हैं। इनके भक्त और सहयोगी, इनके 3 भक्त और सहयोगी थे, जिसमें हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का आते हैं। रामदेव जी के विशेष सहयोगी कौन थे? तो 3 भक्त या सहयोगी थे, जिसमें एक हरजी भाटी, दूसरा लक्की बंजारा, तीसरा रत्ना राय का थे। इनकी एक रचनाएं जो है वो प्रमुख थी। ये एक ऐसे लोक देवता जो थे, ये सभी लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ भी लिखा था। अगला जो है कि रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ कहाँ है। तो एक तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रामदेवरा जो सबसे बड़ा मंदिर या प्रमुख या मुख्य मंदिर जो है वो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में स्थित है और रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा है। ठीक है, भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा है। इसके बाद आता है छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा कहाँ है? तो गुजरात में है। फिर आता है एक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, जो भी रामदेव जी का वहाँ पर भी एक मंदिर स्थित है। इसके बाद आता है बिराठिया पाली। बिराठिया पाली में भी जो है रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। पाली से संबंधित एक बात यह है कि जो 13 ताली नृत्य है वह 13 ताली नृत्य पाली से संबंधित था और इसकी विशेष कलाकार जो थी, महिला कलाकार जो थी, वह मांगी बाई थी। इन्होंने ही इसे जो है हम यूँ कह सकते हैं कि सही तरीके से इसका विकास करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और वर्तमान में यह कहाँ प्रचलित है? तो यह प्रचलित है अपने रुणेचा के जो मेला पड़ता है जैसलमेर में, रामदेव जी के मेले में ये विशेष प्रकार से किया जाता है और जैसलमेर में प्रचलित है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है। इसके बाद खुंडियासर अजमेर, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं, यहाँ पे भी रामदेव जी का मंदिर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं रमत। जो रमत लोक नृत्य होता है, इसके आरंभ होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। ध्यान रहे कि रमत लोक नाट्य के आरंभ होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। इसके बाद जातरू, जो रामदेव जी के जो मंदिर तक जो यात्री पैदल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। अगला तथ्य इसकी कुछ इस प्रकार से है कि जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। तो यही थी आज की हमारी जो है रामदेव जी से संबंधित आज की क्लास, और अगले जो लोक देवता है उन पर हम चर्चा करेंगे कल से। और इसी प्रकार आपका प्रेम और स्नेह हमारे साथ में बनाए रखें। आप हमारे चैनल ऑन द पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी हम जो है एक छोटे स्तर पर ये शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप सबका सहयोग रहा तो हम इसे एक उच्च स्तर तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। जय श्री राम।